नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश साके एग्री हब से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि के विषय में। संधि का पार्ट नंबर 2 है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, किसे संधि कहती है, ठीक है, और इसकी परिभाषा के संबंध में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आगे हमने आज पढ़ना है ए का नियम पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इसमें 3 रूप मुख्यतः चलती हैं, ए, ई और ऊ और री, जो कि संस्कृत में चलता है। आज हम चर्चा करेंगे ए के रूप की चर्चा करेंगे, ठीक है, और उससे आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि कल हमने वीडियो में ये पढ़ा था कि ए और ए मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। ये देखिए, यानी कि देखो ए प्लस ए, ठीक है। ए धन ए भी हम कहते हैं, हिंदी में हम कहें तो ए धन ए, ठीक है, आ होता है। लेकिन हम ये बात समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ए प्लस आ तो क्या बनता है, आ बनता है। ए प्लस ए का क्या बनता है, आ बनता है। ए धन आ क्या बनता है, आ बनता है। जैसा कि मैं कल आपको बता चुका था इसके बारे में, ठीक है, और आज मैंने फिर दोबारा से आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके हम कुछ उदाहरण करेंगे आज, ठीक है। इसके जो रूप चलते हैं ए, ई, ऊ, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद में देखो कौन सा है, पहले तो हमने बताया ये, ठीक है, ए वाला रूप बताया। अब देखो ई, इसको बोलते हैं हर्षव, इसको बोलते हैं हर्षव, दोनों को ये हर्षव है, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं इसको दीर्घ कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ई, हर्षव ई और हर्षव ई हो तो क्या होता है, ई हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें हर्षव ई है और दीर्घ ई है तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई ही होगा, ठीक है। इधर क्या हो, दीर्घ ई दिया हुआ है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दीर्घ ई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दीर्घ ई दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, दीर्घ ई ही होगा। यहाँ दीर्घ ई दिया हुआ है और यहाँ दीर्घ ई दिया हुआ है, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, दीर्घ ई ही होगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे जैसा कि मैं बताऊं आपको, जैसे उसमें तो मैंने बताया था, जैसे ए या आ हो प्लस में क्या हो, ए या क्या हो, आ हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अब इसमें भी हम बात करें तो क्या होता है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई और ई प्लस में क्या हो, ये ई और, ठीक है, या क्या आ जाए, ई आ जाए, तो क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, जो कि ये दिखाई दे रहा है अपने, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अपने आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि देखो, ये देखिए, यानी कि ये मुख्य बातें हैं ये, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, ऊ हर्षव है और अगले शब्द की देखो, ये प्रथम शब्द आ गया और ये कौन सा आ गया, द्वितीय शब्द आ गया, ठीक है। प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, हर्षव ऊ है, ठीक है। और द्वितीय शब्द की प्रथम जो ध्वनि है वो क्या है, हर्षव ऊ है। तो दोनों के मिलने से क्या होगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये भी हो गया। यानी कहने का मतलब, इस नियम को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ऊ और ये, यानी हर्षव ऊ, या हम क्या बात करें, दीर्घ ऊ प्लस, ठीक है, यहाँ ऊ और यहाँ पे भी ये ऊ, ठीक है। ये हर्षव है, ये दीर्घ है, ये हर्षव है और ये दीर्घ है, तो क्या होगा, क्या हो जाए इसकी तरह, दीर्घ ई हो जाएगा, जो कि ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, करेंगे आगे, ठीक है। तो दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उन्हीं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यानी कि इसमें होता क्या है दीर्घ स्वर संधि के अंदर, कि इसमें क्या होता है कि चाहे हर्षव आ जाए, चाहे क्या आ जाए, दीर्घ आ जाए, जब दो समान स्वर मिलेंगे ना तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। जैसे इसमें मैंने बताया, यहाँ ए और धन ए से मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है, आ बनता है। तो चलिए कुछ उदाहरण करते हैं, इसी के हम इस नियम के कुछ उदाहरण करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि कल वाली वीडियो में हमने पूरा इसके बारे में बताया है, ठीक है। जिस किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकता है और आगे समझ सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। जैसे ये एक शब्द है रसायन,
अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रस प्लस एन होगा। देख लीजिए क्या होगा। इसी तरह से और भी उदाहरण है, रस प्लस एन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको करके बता देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ये है रस, ठीक है, और ये क्या है, एन। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ से क्या होगा, इसमें यहाँ से कौन सी ध्वनि निकलेगी, यानी कि इसकी प्रथम शब्द है और इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, ये ए है। ठीक है, और उसके बाद में ये द्वितीय शब्द है, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ए, और इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस नियम के अकॉर्डिंग देखिए क्या हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस में भी क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, ये भी देखो एक नंबर जो शब्द है, पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। ठीक है ना, तो इसकी अंतिम ध्वनि देखो क्या है, ए है। ये पहला शब्द आ गया, जैसा कि मैंने कल बताया, ये क्या है, दूसरा शब्द है। ठीक है, ए और ए मिलकर के क्या बनते हैं, एक विकार उत्पन्न होता है, क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, बाकी जो बातें वो सेम की सेम रखनी है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया है चेंज, और इनको मिलकर के एक चेंज हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो क्या बना है, आ बना है, और बाकी जो भी कुछ है हम वैसे की वैसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसमें हलंत वगैरह का बहुत ही ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, ये हलंत लगा दी यहाँ पे। ठीक है, और अब इस पूरे शब्द को आप जोड़िए, क्या होगा। ठीक है, ये जो आ है इसमें मिल जाएगा, मात्रा आ जाएगी, और ये शेष जो बच गया क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, रसायन बन गया। ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण आप करेंगे वैसे वैसे आप इसको समझते जाएंगे। ठीक है, पहले तो हम क्या बता रहे हैं आपको, जो शब्द संधि विच्छेद जो शब्द दिए हुए हैं उनकी हम संधि करना बता रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में संधि शब्द दिया होगा, हम उसका क्या करना बताएंगे, विच्छेद करना बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे ये स्वाधीन शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, स्व प्लस अधीन होगा। क्या होगा, कहने का मतलब यहाँ पे भी ए है, अंतिम जो स्वर क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है, पहले शब्द की ए है, और यहाँ पे भी क्या है, ए है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है इसका स्वाधीन, यानी कि इस शब्द का विच्छेद किया है, संधि विच्छेद किया है, स्व प्लस अधीन। ठीक है, रसायन, रस प्लस अयन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। अगला जो शब्द है, जैसे दिवस, दिवसा। ठीक है, दिवस प्लस अवसान होगा, इसका क्या होगा, दिवस प्लस अवसान होगा। ये देख लीजिए, दिवस प्लस अवसान होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने, करते हैं आगे। ठीक है, चलिए ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखो अगला जो क्या है, सावधि। इसका क्या होगा, स प्लस अवधि होगा। क्या होगा इसका, स प्लस अवधि। अब देख लीजिए आप, स प्लस अवधि, और तरीका मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से। ठीक है, एक देखिए, जितने हम अधिक उदाहरण पढ़ेंगे हमें उतने ही ज़्यादा ये संधि समझ में आएगी। ठीक है, अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ें, और उदाहरण मतलब उन्हीं में से ही परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसे हम उदाहरण करवा रहे हैं, ठीक है, तो परीक्षा में इन्हीं उदाहरणों में से आ जाएगा। ठीक है, तो कोई हम 10-12 की नहीं कहते हैं, 10-12 उदाहरण करें। ठीक है, और भी आपको अन्य किताबें पढ़ें आप, उनमें से बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, वो सभी उदाहरण उनको पढ़ें, अच्छी किताबें जो दी हुई हैं। ठीक है, तो उनमें से पढ़ें, और उन्हीं में से ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ऐसा सोच कर नहीं पढ़ें कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखें। कोई भी किताब पढ़ते हैं जिसमें अधिक से अधिक उदाहरण दिए हैं, तो आप ऐसा सोच कर पढ़ो कि जो पेपर आएगा वो इसी में से ही आएगा। ठीक है, ऐसा सोच कर पढ़ें, तो कम से कम उसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं हम उनको तो क्लियर कर लेंगे। और जब ऐसा सोच कर पढ़ते हैं कि इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, फिर वहाँ हमारी वो बात क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे चलेंगे अपने, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे एक शब्द है मुर प्लस अरी। ठीक है, इसका संधि युक्त जो पद होगा वो क्या होगा, मुरारी हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होगा, मुर प्लस अरी है तो इसका मुरारी हो जाएगा। समझे बात को, क्या हो जाएगा, मुरारी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा और भी बता दूं। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा बताते जाएं आपको। ठीक है, जैसे ये एक शब्द लिखा है, जैसे मुर प्लस क्या लिखा हुआ है, अरी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अरी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, देखो फिर बता दूं मैं आपको, ये शब्द की क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है, ए है इसमें। ठीक है, अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, और उसके बाद में जो द्वितीय शब्द है उसमें भी ए है, और ये शेष क्या रह जाएगा, री रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब ये
देखो ये नियम जो चल रहा है अपना, इसमें क्या होगा, इसका ये और ये मिलकर के क्या बनेगा, ठीक है, ये मिलकर के बनेगा क्या, आ बन जाएगा। और जो शेष है हम उसको क्या करेंगे, वैसा का वैसा हम लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में करवाता चलूँगा ये, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, किस प्रकार से इसको समझना है। जैसे ये आ गया देखो, ठीक है, हलन था, इसमें आ की मात्रा आ गई और ये क्या है, क्या बन गया, मुरारी बन गया, मुरारी। जैसा कि ये देखो ये लिखा हुआ है और उसी तरह से ये बना हुआ है, मुरारी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला हम करेंगे उदाहरण। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने, चलते हैं। अगला देखिए, परम प्लस अर्थ क्या होगा, इसका परमार्थ होगा। क्या होगा इसका परमार्थ, परम प्लस अर्थ। वही सेम तरीका करने का आप करें। देखो जैसे जैसे हम करेंगे, जैसे जैसे समझेंगे तो हमें ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, एक समय ऐसा भी होगा कि आप सीधा बोलेंगे, मान लो कोई शब्द आ जाता है, मुरारी आ गया शब्द। ठीक है, अगर आपने ये मुरारी शब्द पढ़ा हुआ है तो आप सीधे ही कर देंगे, मूर प्लस क्या होता है, अरि होता है। ठीक है, मूर प्लस क्या होता है, अरि होता है। इसमें नियम नहीं सोचोगे, क्योंकि उसके बाद में क्या है कि हमारे ये इतने उदाहरण याद हो जाएंगे और इन्हीं में से परीक्षा में से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने ये क्या, परम प्लस अर्थ क्या बनता है, परमार्थ बनता है। अगला हम देखते हैं। अब देखो ये क्या है, कामायनी, कामायनी। ठीक है, इसमें क्या होगा, काम प्लस ऐनी, इसका क्या बन जाएगा, कामायनी बन जाएगा। देख लो ये कामायनी बन गया, कामायनी। ठीक है, वही तरीका है सेम, यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए, यानी कि ए मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है। सेम वही नियम जो मैंने पहले समझाया है वही चलेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने। मध्य प्लस अवधि क्या हो जाएगा, मध्यावधि हो जाएगा। ये देखो मध्यावधि हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम फिर बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या है कि चेंज आया है यहाँ पे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से ही है, कुछ नहीं करना अपने। ए, यहाँ ए, हर शब्द ये ए है और ये दीर्घ आ है, इसको बोलते हैं दीर्घ। ठीक है, ये होता है एक मात्रिक, ये क्या हो गया, द्विमात्रिक। ठीक है, और मिलकर के क्या बना, आ बना है, यानी कि ए धन आ मिलकर के क्या बना, आ बना है। ठीक है, दिया हुआ है। इसकी संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, नित्य प्लस आनंद होगा। ये देख लीजिए, नित्य प्लस आनंद। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, फिर आगे अपने आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलो समझते हैं, अपने करते हैं, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से इसको समझना है। एक और मैं बता दूँ, संधि अगर जिसको समझ में आ गई, ठीक है, उसको उपसर्ग भी समझ में आ जाएंगे। यानी कि देखिए ये कितने नंबर पक्के कर, ये जो पॉइंट है ये कितने नंबर पक्के करते हैं आपको। और 3% मान लो इधर आ गए तो जायज़ सी बात है कि अगर उपसर्ग दिए हुए हैं ना तो वहाँ पे भी 3, 1%, 4% आ जाएंगे। ठीक है, 4 इधर आ रहे हैं संधि के तो 4 उपसर्ग के भी आएंगे। अगर आपको संधि आती है तो 4% आपके उपसर्ग में भी सही हो जाएंगे। तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे मतलब ये सब दिया हुआ है, यही करते हैं अपने। जैसे दिया हुआ नित्य, ठीक है, ये शब्द टूटा हुआ है, नित्य प्लस इसमें क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, आ जाएगा। और शेष क्या बच गया अपने पास में, ये लीजिए, नंद शब्द बच गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये नियम चल रहा है। देखो ये नियम क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ए धन आ क्या मिलकर के क्या बनेंगे, आ बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, नित्य। ठीक है, ये आ गया इधर साइड में नंद, जो शेष बच गया था। ठीक है, चलिए अब हम इसको पूरे को जोड़ते हैं। नित्य यह है, ये नित्य। ठीक है, ये आपकी मात्रा आ गई और ये शब्द बन गया क्या, नित्यानंद। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नित्यानंद। ठीक है, सेम वैसे ही आ गया यहाँ पे। तो ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो आपको ये अधिक समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, अभ्यास करें आप इसका, अधिक से अधिक अभ्यास करें। ठीक है, और जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, समझ में आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। मित प्लस आहार। ठीक है, ये देख लीजिए, मित प्लस क्या हो गया, आहार हो गया। ये मित प्लस आहार,
वही बात है जैसे मैंने पिछला उदाहरण आपको बताया है, ठीक है, वैसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आपने इसका अभ्यास करना है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। मिताहार यानी कि ये संधि विच्छेद शब्द दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसमें संधि हुई है, ठीक है। चलिए परीक्षा में दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एक तो ये पूछ लेगा यानी कि विच्छेद पूछ लेगा और संधि किया हुआ शब्द पूछ लेगा, और दूसरी बात ये भी पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में शोक काकुल, शोक प्लस आकुल होता है, क्या था, शोक प्लस आकुल, ठीक है। देख लीजिए आप, शोक प्लस आकुल है ये, ठीक है, क्या है ये, शोक प्लस आकुल है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। उसके बाद में तुषार, तुषारावृत यानी कि तुषार प्लस आवृत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तुषार प्लस आवृत हो जाएगा, ठीक है, तुषार प्लस क्या हो जाएगा, आवृत हो जाएगा, ठीक है। हाँ तुषार पड़ने लग जाएगा अभी थोड़े दिनों बाद में, और तुषार का मतलब ठंड ही होता है वैसे तो, और ठंड तो पड़ ही रही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रामाज्ञा, क्या होता है रामाज्ञा में, देखो इसमें क्या हो, राम धन क्या होगा, आज्ञा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ शब्द आप कमेंट में आप मुझे बताएंगे, इनकी संधि करके देखेंगे और आप बताएंगे क्या है, ठीक है। जो मैं ये लाल रंग में आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, आप इसको करके देखें, आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे इसको, ठीक है, अभ्यास करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे वृद्धाश्रम है, इसका भी आप करेंगे, इतना मैंने समझाया है तो आगे आप करें, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ ये दीर्घ है, आ क्या है, ये दीर्घ है और ये हर्षव है, तो दोनों मिलकर के क्या बने हैं, आ बनी है। आ धन ए और मिलकर के क्या बना है, आ बना है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, अपने पढ़ते हैं। बड़ा पुराना उदाहरण है ये, सभी को मालूम होगा, ठीक है, छोटी कक्षाओं में आप पढ़े होंगे इनको, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या होगा मेरे ख्याल से, बताइए, विद्या प्लस अर्थी होगा, क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। एक विद्या शब्द में कुछ बच्चे संशय में रहते हैं कि भाई ये धा है कि द्या है। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं बता दूं आपको, जैसे ये लिखा हुआ है विद्या, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाएगा ये शब्द विद्यार्थी, ठीक है, विद्या ऐसे लिखा जाता है। इसको अलग करेंगे, शब्द है ये, पहला शब्द होता है विद्या, विद्यालय, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए इन शब्दों के बारे में मैंने बताया, थोड़ी सी मेरे बात याद आ गई, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, बताया है। कुछ ऐसी बातें, ऐसी रोचक बातें मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। हाँ चलिए पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ जैसे मैंने बताया विद्या प्लस अर्थ, चलो इसका भी एक करके देखते हैं अपने, ठीक है, क्या होगा इसमें। ये सब दिया हुआ है विद्या, ठीक है, इसको यहाँ ही हलंत लगा दो, लीजिए इसमें से क्या निकला, आ तोड़ करके निकाला, इसमें क्या है, ए है, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये लीजिए ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, ये आ है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, ए है, ठीक है, ये लीजिए हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक ये और ये, ठीक है। इसकी बात करें, ठीक है, ये तो क्या हो गया, पूरा पूरा दूसरा शब्द है, ये प्रथम शब्द है, ठीक है। चलो हम लिखते हैं क्या बनेगा इसका, ठीक है, ये विद्या, ठीक है, और ये दोनों की जगह क्या आ जाएगा, आ जाएगा, और प्लस में क्या होगा, ये जो शेष बच गया है ना वो आ जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये ऐसे, ये आ इसमें आ गया, और ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, समझा हमने, ठीक है, कैसे विच्छेद करते हैं, ठीक है, संधि कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, पुरावशेष, पुरा प्लस अवशेष, क्या होगा इसका, पुरा प्लस क्या होगा, अवशेष होगा। जैसे पहले किया है वैसे ही करना है आपने इसको, ठीक है, पुरा प्लस अवशेष, ठीक है। चले आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने, ठीक है। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि क्या होगा इसका, श्रद्धा
प्लस अंजलि होगा। देख लीजिए, श्रद्धा प्लस अंजलि। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तथापि क्या होगा? तथापि का तथा प्लस अपि होगा। संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस अपि होगा इसका। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। ठीक है, तथा प्लस अपि। ठीक है, तथापि ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्रियान्वयन, क्रिया प्लस अन्वयन। ठीक है, इसकी जो पहचान है यहाँ से होती है। देखो ये यहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ से है। ठीक है, आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है ना, ये यहाँ से पहचान इसकी हो जाती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, आप ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे, आप ऑटोमेटिक ही पहचान करना शुरू कर देंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनको अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ने जरूरी है। ठीक है, और जो हमारा उदाहरण नहीं पढ़ा है ना, हम उसकी भी संधि कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं, उस संधि को पहचान सकते हैं हम। ये सिर्फ भाई पढ़ने पर है, अभ्यास पर निर्भर करता है। ठीक है ना, चलिए जितना अधिक अभ्यास उतना अधिक आप सीखेंगे। चलिए करते हैं क्रिया प्लस अन्वयन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से अशुद्धि है, इसको सही कर लें। क्रिया प्लस अन्वयन, इसका भी आगे संधि विच्छेद होगा, देखते जाइए। ठीक है, क्या होता है आगे आगे। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं उपसर्ग के अंदर, बढ़िया तरीके से समझें इसको। ठीक है, ठीक है, अब इसका भी विच्छेद होगा, इसमें भी उपसर्ग शब्द है इसके अंदर, लेकिन मैं जब उपसर्ग कराऊंगा तो उस समय इसकी बहुत चर्चा करूंगा, एक शब्द को अलग अलग करके बताऊंगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसके अंदर कौन सी संधि है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से समझते जाएं। ठीक है, और हमारे साथ बने रहें, पूरे विश्वास के साथ बने रहें। ठीक है, 100% विश्वास के साथ। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आपने कमेंट में बतानी है, आपने खुद अभ्यास करना है इसका। ठीक है, बताओगे आप। ठीक है, हाँ, मैंने तो देखो इतने उदाहरण बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप उदाहरण करें। मेरे पास मैंने कम से कम इसके 300 उदाहरण किए हैं, इस एक नियम के मेरे लिखे हुए हैं। ठीक है, 300 उदाहरण इस एक नियम के लिखे हुए हैं, ए रूप के। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। आ धन आ क्या होता है? आ होता है मिलकर के। ठीक है, ये दीर्घ है और ये भी क्या है? दीर्घ है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बने हैं? दीर्घ ही तो बने हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने नियम के अंतर्गत आपको बताया है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, करते हैं। चलो, जैसे महा प्लस आस्य, महास्य, महास्य। देख लीजिए, महा प्लस आस्य। एक दूसरी बात ये भी है कि हिंदी हम जब शुद्ध बोलते नहीं हैं, शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, उसके कारण भी क्या है कि अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अधिकतर अशुद्धियाँ होती इसी कारण है, किसी क्षेत्र विशेष का भी प्रभाव होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर राजस्थान में कोई रह रहा है तो उसके मुख के जो अवयव हैं उसी प्रकार के होंगे। ठीक है, तो अशुद्धि का जो कारण है वो है उच्चारण सही नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। विद्यानंद, विद्या प्लस क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आनंद हो जाएगा। चलिए हम एक उदाहरण इसका भी हम कर लेते हैं। जैसे ये था यहाँ पे, विद्या प्लस क्या है? आनंद है। ठीक है, विद्या प्लस आनंद, तो इसमें क्या होगा? देखो वही बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आ प्लस नंद, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? इसको चाहे ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ये आधा तो है, ये स्वर रहित है, और ये भी क्या हो गया? जब इसको निकाला तो ये भी स्वर रहित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से भी एक आ निकलना चाहिए था, यहाँ पे भी निकलेगा, आ निकलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ आ, इसमें से तो आ निकलेगी और इसमें भी क्या निकलेगा? आ निकलेगा। तो देखो क्या होगा, ये विद्या, ठीक है, इन दोनों का मिलकर क्या हुआ? आ हो गया, और प्लस में क्या आ गया? नंद आ गया।
ठीक है, इसको बना दीजिए, आप जोड़ दीजिए। अब तो पूरी तरह से पारंगत हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये ऐसे हो जाएगा, आ की मात्रा इसमें आ गई और ये नंद यहाँ रख दिया, क्या बन गया, विद्यानंद बन गया। ठीक है, विद्यानंद। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, अगला हम करते हैं, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए वार्तालाप, इसका क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। वार्तालाप होता है बातचीत करना। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। महात्मा, मेहा प्लस आत्मा होता है, क्या होता है, मेहा प्लस आत्मा। देखिए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूप बदल गया है, ए के बाद में क्या आ गया है, ई आ गया है। ठीक है, यानी कि 3 रूप इसमें चलते हैं, ए, ई और ऊ चलता है। ठीक है, तो हम अब दूसरा जो करेंगे, ई और ई वाला रूप हम करेंगे। तो यहाँ ई क्या है, ये हर्षव है, यहाँ ई हर्षव है, और दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, दीर्घ ई बन जाता है। ठीक है, हाँ, यानी कि ई धन ई। ठीक है, और क्या बना, इसके मिलने से दीर्घ ई बना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। ठीक है, जैसे एक शब्द है, अधिकतर लोग इस शब्द को गलत लिखते हैं। ठीक है, जो सही लिखते हैं अच्छी बात है। ठीक है, शुद्ध लिखना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है, लोगों के द्वारा लिखते हुए देखा है, तो इस शब्द को गलत लिखते हुए देखा है। ठीक है, तो जो देख रहे हैं, ठीक है, वो आज के बाद में गलत नहीं लिखेंगे। चलिए हम बात करते हैं, रवि प्लस इंद्र, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, रवि प्लस इंद्र। बस इसकी वजह से लोग क्या है कि गलत लिख देते हैं, छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। ठीक है, जैसे ये शब्द लिखा है, रवि प्लस क्या है, इंद्र है। ठीक है, इंद्र ये। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या है, ये अंतिम ध्वनि क्या है, ई है। क्या है अंतिम ध्वनि, हर्षव ई है। ठीक है, और इसमें भी क्या है बताइए, हर्षव ई है। चलिए इसके बाद में हम इस तरह से इसको कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से क्या निकाला, ई निकाली है। ठीक है, यानी कि हर्षव ई निकाली, हर्षव ई, और यहाँ से भी हमने क्या निकाली है, हर्षव ई ही निकाली है। यानी कि प्रथम शब्द की अंतिम जो ध्वनि आती है वो क्या है, रवि ई की आती है। ठीक है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, इसको उच्चारण करेंगे तो क्या आती है, ई आती है। और हम द्वितीय शब्द का जब उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रथम ध्वनि क्या आती है, इंद्र। तो हर्षव ई आती है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं छोटी ई आती है। ठीक है ना, तो हमने वही किया है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसको। ये आ गया रव, और ये मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया, और ये सेम वैसा कि वैसे हमने क्या कर दिया, उतार दिया। अब इसको आप जोड़ी संधि कीजिए, क्या होगा इसके अंदर, इसमें क्या होगा, ये रै और ये स्वर रहित वै। ठीक है, क्या है ये, स्वर रहित वै है, स्वर रहित वह है ये। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, स्वर रहित था, लेकिन अब इसमें क्या आ जाएगी, इस ई की जगह ये दीर्घ ई है तो दीर्घ ई यहाँ आ जाएगी, इसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब शेष क्या बच गया, ये इतना बचा, इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, बस बात ये है। ठीक है, यहाँ रख दो, तो क्या बन गया, रविंद्र बन गया। ठीक है, ऐसा ही करना है अपन ने। ठीक है, मैंने एक उदाहरण आपको समझाया है, पीछे हमने कई उदाहरण समझा दिए हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहली बार संधियाँ सीख रहे हैं, संधि ये इस बिंदु को सीख रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, हमारे साथ बने रहें। ठीक है, आप पूरी तरह से इसमें पारंगत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। गिरिंदर, गिरिंद्र का क्या होता है, गिरि प्लस इंद्र होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं। ठीक है, जैसे एक इंद्र शब्द आ गया, जैसे यहाँ पे भी इंद्र शब्द है, ये संधियों में जब भी आएगा ना, ये इस प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, बस ये आवा गलत नहीं होना चाहिए, इंद्र शब्द संधियों में आता है तो इस प्रकार से ही लिखा हुआ था, ये इसकी शुद्ध स्थिति है। ठीक है, अब देखो ये भी देखो क्या है, गिरि प्लस, यहाँ पे भी आया गिरि प्लस इंद्र। ठीक है, तो कैसे होता है गिरि प्लस इंद्र, देखिए आप। ठीक है, संधि में जब संधि में प्रश्न पूछा जाता है संधि का, तो क्या होता है कि कई बार इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, जैसे इस बड़ी मात्रा दे दी जाएगी। ठीक है, और इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा,
तो ये ध्यान रखना, जब आप संधियाँ पढ़ रहे हैं ना तो शब्दों की शुद्ध स्थिति भी आप पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध स्थिति पढ़ें आप। भाई गिरिंदर शब्द के गिरिंदर जो शब्द है, इन किन दो शब्द हैं उनकी ध्वनियों की मेल से बना हुआ है और उसमें परिवर्तन हुआ है, तो हमें उसका पता होना चाहिए, उसकी शुद्ध स्थिति के विषय में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये निर्भर करता है अभ्यास पर, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कभी आप यहाँ बड़ी मात्रा लगा देते हो, मतलब दीर्घ ई की लगा दोगे, कभी यहाँ लगा दोगे, छोटी लगा दोगे, कभी बड़ी ई लगा दोगे, सर ये क्या है? मैं यही कहूँगा कि ये इस गिरिंदर जो शब्द है, इसके जो दो शब्द हैं, इनकी ध्वनियों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है, तो इनकी ये शुद्ध स्थिति है, ठीक है, जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे तभी हम इनको कर पाएंगे, समझे बात को। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी आप संधियाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक इनसे मिलकर के क्या बना, इनकी ध्वनियों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है, क्या बना है, ठीक है। यहाँ पे जो अंतिम ध्वनि है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, यहाँ द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है, तो पीछे की स्थिति पता होनी चाहिए। बात वही है भाई, बात ये है कि माता, वो बात मैं बता दूं, माता और पिता, और इनकी क्या होती है आगे, संतान होती है। एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, ठीक है। इन माता पिता ने एक संतान को उत्पन्न किया है, ठीक है, तो इस संतान को तो पता होगा कि ये मेरी माता है और ये मेरे क्या है, पिता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि किसी शब्द की उत्पत्ति की है या उस शब्द को बनाया है, तो कम से कम उसकी जो पीछे की स्थिति है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, बगैर उन शब्दों के तो बना नहीं है तीसरा शब्द। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपको बताते जाएंगे, विश्वास करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। प्रतीत, प्रति प्लस इत, ठीक है, ये देखिए प्रति प्लस इत, ठीक है, ध्यान रखें इसको। प्रति यानी कि उपसर्ग युक्त शब्द भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है, आगे उपसर्ग में काम आने वाले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अभिष्ट, अभिष्ट में क्या है, अभि प्लस इष्ट, ठीक है, देख लेंगे, ये देखिए अभि प्लस इष्ट, ठीक है। अब ये शब्द देखो, यहाँ दीर्घ ई है यहाँ पे, तो हमें इस शब्दों की शुद्ध स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आता है। अब वो क्या करेगा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा, मतलब दीर्घ ई दे देगा, यहाँ पे इसमें ऐसे लगा देगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन में देगा, पढ़कर भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, संशय में रहेंगे क्या होगा इसका। पढ़ रहे हो सही तरीके से पढ़ें आप, ठीक है, और गौर से पढ़ें, मतलब संधियां पढ़ने के बाद में भी संशय बना तो फिर हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी है, ठीक है, इन शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है। जिस तरह की गलतियां होती हैं इन प्रश्नों के अंदर, वो गलतियां आगे नहीं हो, इसलिए बता रहा हूं और आपका ध्यान आकर्षित भी कर रहा हूं इस तरफ, ऐसी गलतियां नहीं करें। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। यह है गतिंदु, गति प्लस इंदु, गति धन इंदु, क्या होगा सुन लीजिए, ये गति प्लस इंदु, ठीक है। आज समझते हैं आप सभी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप। चलिए, और मैंने इतने उदाहरण बताए हैं, तो कुछ उदाहरण आपने भी हल करने हैं। उदाहरण, मुनिंदर, हरिच्छा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, हर सब ई है और यहाँ पर धन दीर्घ ई है, और दोनों मिलकर के क्या बनता है, दीर्घ ई, दीर्घ ई बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
उदाहरण देखिए, मुनि प्लस ईश्वर, यहाँ थोड़ी गलती हुई है, सुधार करें इसमें। मुनि प्लस ईश्वर क्या बनेगा इसका? मुनीश्वर। क्या बनेगा इसका? मुनीश्वर। इन उदाहरणों को गौर से पढ़ें, परीक्षा में हो सकता है कि इन्हीं में से ही आ जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधि प्लस इन क्या होगा? अधीन। आगे पढ़ते हैं। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। चलिए ये गलत कर दिया, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया, ये क्षमा चाहेंगे हम। यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो क्या आएगा? प्रतीक्षा आएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए, परि प्लस इक्षक, इसका क्या होगा? परीक्षक होगा। चलिए, परीक्षक हुआ। आगे पढ़ते हैं। जैसे सुनिए, और ये आपने करके देखनी है और कमेंट में इसका उत्तर भी देना है आपने। गिरीश, अगला परीक्षा, उसके बाद में कपीश। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें अगला जो नियम है, ठीक है, ए का ही रूप चल रहा है अभी अपने, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है? दीर्घ ई है और ये हर्षव ई है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बना है? दीर्घ ई बना है। यानी कि इसमें हम जो कर रहे हैं, यहाँ क्या है? दीर्घ ई है। और धन, अगले शब्द की हम बात करें तो प्रथम जो ध्वनि है क्या है इसकी? हर्षव ई है। तो दोनों मिलकर क्या बनेगी? दीर्घ ई। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो महिंदर शब्द दिया हुआ है, इसका क्या होगा? मही प्लस इंद्र होगा। क्या होगा? मही प्लस इंद्र होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था, इंद्र जो शब्द है याद रखना, ये संधियों में बहुत आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। गौरीच्छा, गौरी प्लस इच्छित। ठीक है, इच्छित गौरी प्लस गौरी, इसको बोलते हैं गौरी, गौरी प्लस इच्छित। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भवानिष्ठ, भवानी प्लस इष्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में श्रींदु, श्री प्लस इंदु। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये आपने खुद कमेंट में इसका उत्तर आपने देना है। ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है, अभ्यास करके देखें आप इसका। अब देखिए इसके बाद में अगला जो नियम है, दीर्घ ई है और क्या है? दीर्घ ई है आगे भी। ठीक है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? दीर्घ ई। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है और विकार उत्पन्न होने से इन दोनों का क्या बनता है? दीर्घ ई बनता है। चलिए आगे की तरफ पढ़ेंगे अपने। रजनीश, रजनी प्लस ईश होता है, रजनी प्लस ईश। अब इसमें एक देखिए, ईश शब्द संधियों में बहुत आएगा, बहुत बार आएगा। गौर से लिख लें इसको और देख लें आप। चलिए, रजनी प्लस ईश। भारतीश्वर, भारती प्लस ईश्वर। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर। सतीश, सती प्लस ईश। मैंने कहा था ना, ईश्वर शब्द भी लिखना सीख लें भाई। अरे ईश्वर तो शब्द लिखना आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, समझता हूँ। ठीक है, ईश्वर की कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए ऊ का नियम पढ़ेंगे अपने। यहाँ ये क्या है? हर्षव ऊ है और यहाँ क्या है? हर्षव ऊ है। दोनों के मिलने से क्या बनता है? दीर्घ ऊ बनता है। समझे? चलिए इसका उदाहरण करते हैं अपने। जैसे है भानुद्य, भानुद्य क्या होगा इसका? भानु प्लस उदय। ठीक है, उदय में भी आगे संधि होगी, हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। बने रहें बस हमारे साथ में, आप आनंद आएगा आपको पढ़ने में और हमें आएगा पढ़ाने में। चलिए ये देख लीजिए, भानु प्लस उदय, भानुद्य। ठीक है, मृत्युप्रांत, इसको भी अधिकतर लोग क्या करते हैं? गलत लिखते हैं इस शब्द को। ठीक है, तो मृत्युप्रांत कैसे लिखा जाता है आप देख लें। इसका संधि विच्छेद होगा मृत्यु प्लस उपरांत। देख लीजिए, मृत्यु प्लस उपरांत होगा इसका। ठीक है,
हम बहुत से उदाहरणों की आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वधुत्सव, इसका क्या होगा? वधु प्लस उत्सव। ठीक है, उत्सव में भी आगे संधि होगी, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। वधु नहीं, मधु है, मधु प्लस उत्सव। चलिए आगे मंजूषा, मंजू प्लस ऊषा होगा इसका। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अनुत्तर, अनु प्लस उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये आप करेंगे इतना। कटुक्ति, ठीक है, सूक्ति। चलिए ठीक है, अगला नियम देखिए, ये है। ठीक है, यहाँ पे वही बात है, यहाँ क्या हर्षव है और यहाँ पे क्या है? दीर्घ है। दोनों को मिलने से क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा। चलिए जैसे ये आ गया बहु प्लस ऊर्मी, क्या होगा? बहुर्मी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए लघु धन ऊर्जा, क्या होगा? क्या होगा? देखिए लघुर्जा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए क्या होगा? विभु प्लस ऊर्ध्व, क्या होगा? विभुर्धव। ठीक है, देख लें, विभुर्धव। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। ये आपने कमेंट में इन प्रश्नों का हल करना है आपने और इसका उत्तर देना है आपने। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम समझा चुके हैं आपको, थोड़ा सा गति हम पकड़ेंगे भाई। ठीक है, यहाँ दीर्घ ऊ है, यहाँ हर्षव ऊ है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ बने। इसमें क्या होगा? भू प्लस ऊपरी होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो इसका थोड़ा बता देते हैं हम आपको एक उदाहरण। ये हो गया भू प्लस क्या होगा? ऊपरी। ठीक है, ये लीजिए, सेम वही लिखा है मैंने। ये देखो, इसमें क्या होगा? अलग करेंगे तो अंतिम ध्वनि क्या है? दीर्घ ऊ है, और ये आ गया ऊ है, और ये क्या आ जाएगा? परी। ठीक है, चलिए अब करते हैं। ये दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? परी बन जाएगा। तो क्या हो? अब देखो इसको संधि कीजिए, ये हो जाएगा भू परी। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले जो कुछ उदाहरण हैं उनको हम करते हैं, चलते हैं अपने। चलिए देखिए, वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास, वधु धन उल्लास। ठीक है, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें भी संधि है आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, उल्लास में भी आगे संधि होगी, व्यंजन संधि होती है इसके अंदर, हम चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वधुक्ति, वधु प्लस उक्ति। ठीक है, ये देखिए वधु प्लस उक्ति। फिर उसके बाद में हम देखिए करते हैं। ठीक है, ये नियम, अगला नियम है ऊ दीर्घ है। यहाँ पे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जो है दीर्घ ऊ है, और द्वितीय शब्द की प्रथम जो ध्वनि है वो दीर्घ ऊ है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? दीर्घ ऊ बनता है। एक विकार उत्पन्न होकर के ऐसा होता है। चलिए हम इसमें एक उदाहरण करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिए हुए हैं भू प्लस ऊर्ध्व, ये देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये आगे देखिए वधु प्लस ऊर्मी आ गया। कौन सा है? वधु प्लस ऊर्मी। ठीक है, वधु प्लस ऊर्मी, इसका हम करके देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से, ये यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, नियम के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ से प्रथम, ये शब्द प्रथम है और ये द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है उच्चारण करेंगे तो पता चल रही है कि यहाँ क्या है? ऊ है। ठीक है, ये बातें जब हम स्कूल लगते हैं, ठीक है, पहली क्लास में प्रवेश लेते हैं या नर्सरी में लेते हैं, उस समय ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। तो यहाँ से ये ओ अंतिम ध्वनि ऊ है, और यहाँ प्रथम शब्द की ये अंतिम ध्वनि है, और द्वितीय शब्द की ये प्रथम ध्वनि है। ठीक है, ये दो। ठीक है, इनके मिलने से क्या बनता है? ये दीर्घ ऊ बनता है। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ ऊ है, यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है, और मिलेगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ ही बनेगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं। वध, ठीक है, ये लीजिए। हम
इसको जैसा 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 लिखा है वैसे ही हम इसको रखते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, बड़ा ऊ दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, वधूर्मी। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ सेम वैसा ही लिखा हुआ है, वह धूर्मी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे करते हैं। इसका क्या हुआ, इसका सरयूर्मी का क्या हुआ, सरयू प्लस ऊर्मी होगा। क्या हुआ इसका, सरयू प्लस ऊर्मी होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि संधि, ये संधि शब्द है और ये संधि विच्छेद है। ठीक है, विच्छेद किया गया है। तो आप जब ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए कि वधूर्मी का जो संधि विच्छेद किया गया है, ठीक है, उसके जो शब्द हैं किस प्रकार से लिखे जाएंगे, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। सरयूर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी। ठीक है, चलो आगे। और आज के लिए बस इतना ही, और शेष बातें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।